भगवान के भजन के बिना वासनाएं नहीं मिटती, जैसे कि थल के बिना वृक्ष नहीं लग सकता। वासनाओं के वृक्ष के लिए अहंकार की भूमि चाहिए। श्री राम भजन बिना अहम तिरोहित नहीं होता, अहंकार मिटता नहीं है। इसलिए भगवत भजन के बिना वासनाएं मिटने वाली नहीं है। श्री रामचरितमानस में बड़ी सुंदर कथा है। श्री लक्ष्मण जी मेघनाद से युद्ध करने गए। मेघनाद को काम कहा गया है विनय पत्रिका में। पाकारिजित काम विश्राम हारी। पाकारिजित अर्थात इंद्रजीत। यह जो मेघनाद है, यह विश्राम हरण करने वाला काम है। और श्री लक्ष्मण जी भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। श्री लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं, या यूं सोचो लक्ष्योन्मुखी मन, लक्ष्य से जुड़ा हुआ मन। जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने की जिस मन में लगन हो, वही लक्ष्योन्मुखी मन है। और यही कारण है कि श्री लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं। इनमें न अहमता का भाव है, न ममता का भाव है। देह गेह सब सन तृण तोरे। लेकिन आज लीला कुछ ऐसी हुई, श्री लक्ष्मण जी को भगवान ने भेजा मेघनाद से युद्ध करने के लिए। तो पहली बात तो यह है कि श्री लक्ष्मण जी आयुष मांग राम पह, अंगदादि कपि साथ, लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, बाण सरासन हाथ। श्री लक्ष्मण जी राम जी से आज्ञा लेकर तो गए, लेकिन श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए। श्री लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में चले। तो पहला तो उत्तर हम लोगों को यही मिलता है कि बुराई से बुराई नहीं मिटती, छूटे मल की मल ही के धोए। क्रोध से काम नहीं मिटता। श्री लक्ष्मण जी बोध से नहीं क्रोध से भरे। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होए, एक बात। दूसरे, श्री राम जी का आदेश तो लिया है, पर श्री राम जी के चरणों का आश्रय नहीं लिया है। तो दूसरा उपदेश यह मिलता है कि अपने बल पर कोई भी काम को मिटा नहीं सकता। भगवान श्री राम के श्री चरणों के बल पर ही कोई काम को मिटा सकता है। राम भजन बिनु मिटहि की कामा। मेघनाद और लक्ष्मण जी का युद्ध, वैराग्य और काम का युद्ध। श्री लक्ष्मण जी ने ऐसे ऐसे प्रहार किए कि मेघनाद को लगता था कि अब हम नहीं बचेंगे।
वीर घातनी वीर घातनी छाड़े से सांगी वीर घातनी वीर घातनी छाड़े से सांगी वीर घातनी जाने से सांगी वीर घात वीर घात वीर घात वीर घात जाने से सांगी वीर घातनी वीर घातनी वीर घात सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी वीर घातनी घातनी घात से सांगी वीर वीर घातनी जाने से सांगी वीर घातनी वीर घातनी वीर घात वीर घातनी छाड़ी से सांगी वीरों को नष्ट करने वाली शक्ति का प्रयोग किया। तेज पुंज लक्ष्मण उर लागे श्री लक्ष्मण जी के हृदय में लगी वो शक्ति। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, रण प्रांगण में मूर्छित दशा में गिर गए। इसका अर्थ यह है कि काम वैराग्य को मूर्छित तो कर सकता है, मिटा नहीं सकता। वैराग्य को काम मूर्छित कर सकता है, मिटा नहीं सकता। अच्छा, मिटा नहीं सकता और अपनी जगह से हटा नहीं सकता। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाए, जगदाधार अनंत किम उठई न चल खिसियाए। अब यहां काम के द्वारा वैराग्य मूर्छित हो गया, मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, लक्षोन्मुखी मन मूर्छित हो गया। तो अब उपाय क्या है? ये कथा के आधार पर हम लोग उपदेश ग्रहण कर रहे हैं कि मान लो काम के द्वारा मन मूर्छित हो जाए, मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाएं, लक्ष्य से जुड़ा हुआ मन कामनाओं के कारण मूर्छित हो जाए, तो उपाय क्या है? उपाय एक, श्री हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी कौन है? अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता।
श्री हनुमान जी हैं संत। काम के द्वारा मूर्छित मन को जब कृपा करके कोई संत अपनी गोद में उठा ले, और हनुमान जी ने अपनी गोद में उठा लिया लक्ष्मण जी को। लेकिन संत की एक विशेषता क्या? संत जिसे अपनी गोद में उठाते हैं उसे अपनी ही गोद में नहीं रखते, उसे भगवान की गोद में, राम जी की गोद में डाल देते हैं। काम के द्वारा मूर्छित मन को संत ने अपनी गोद में लेकर भगवंत की गोद में डाल दिया। देखो, संत द्वार की तरह होते हैं, द्वार की तरह। अच्छा, द्वार और दीवार में अंतर क्या है? द्वार में कुछ लगा हो तो दीवार, और दीवार में से कुछ हट जाए तो द्वार। आप द्वार में कुछ लगा दो तो द्वार ही दीवार है, और द्वार में से कुछ हटा दो, दीवार में से कुछ हटा दो तो दीवार ही द्वार है। जहां अहंकार का कुछ लगा है वहां हम लोग दीवार की तरह हैं, और जहां अहंकार का कुछ हट गया वहां संत द्वार की तरह हैं। और इसीलिए संत के माध्यम से व्यक्ति भगवान तक पहुंच जाता है। चलो आप एक बात सोचो, आप अपने घर में रहते हैं, घर में दरवाजा है, खिड़की है, रोशनदान है, सब जगह से उजाला आता है कि नहीं? क्यों भाई, आता है? अच्छा, दरवाजे से भी उजाला आता है, रोशनदान से भी उजाला आता है, खिड़की से भी उजाला आता है, सब जगह से उजाला आता है। लेकिन आप एक बात बताओ, ये उजाला किसका है? दरवाजे का कि रोशनदान का कि खिड़की का? उजाला किसी का नहीं है, न दरवाजे का है, न रोशनदान का है, न खिड़की का। उजाला तो सूर्य भगवान का ही है, उजाला तो ऊपर वाले का ही है। चाहे जिसके माध्यम से मिले, उजाला ऊपर वाले का ही है। इसी तरह जब संत द्वार की तरह हो जाते हैं तो ऊपर वाले परमात्मा की कृपा उनके माध्यम से हम लोगों को मिलने लगती है। यही इस कथा का रहस्य है। शाम हो गई, संध्या भई, संध्या 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 भई, तेरी दो पानी, संध्या भई, तो संध्या भई, संध्या भई, सभी सेनाएं लौट आई। सेनापति सेनाओं को संभालने लगे संभारन निज निज धनी, धनी
शाम हो गई, सभी सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभाल रहे हैं। उसी समय व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर लक्ष्मण कहाँ बूझ करुणा कर। करुणा निधान श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण कहाँ। अब कोई उत्तर देने में समर्थ नहीं था। तभी तक तब लगिले आयु हनुमाना अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। तब लगे आयु हनुमान तब लगे ले आयु हनुमाना तब ले आयु हनुमाना तब लगे ले तब लगे ले तब लगे। हनुमान जी लेकर आए और हनुमान जी की गोद में लक्ष्मण जी को मूर्छित देखा। हनुमान जी ने तो श्री लक्ष्मण जी को राम जी की गोद में डाल दिया। अनुज देख प्रभु अति दुख माना। श्री राम जी अत्यंत दुखी हैं, अत्यंत दुखी। रोने लगे श्री राम। विपति बटावन हार बंधु बिनु करो भरोसो काको मेरो सब पुरुषार्थ थाको। श्री राम कहते हैं कि मेरा पुरुषार्थ अब थक गया है। लक्ष्मण के बिना किसका भरोसा करूं। तुम लक्ष्मण सदा मेरे पीछे पीछे चले हो और आज स्वर्ग का सुख भोगने के लिए आगे आगे जा रहे हो। ऐसी अवस्था में भी श्री राम जी सोचते क्या हैं। गिरि कानन जय हैं कपि वानर। ये वानर भालू तो पर्वत कंदराओं में पहाड़ों में वन में चले जाएंगे और श्री राम जी कहते हैं हो पुनि अनुज संघाती। मैं लक्ष्मण के साथ चला जाऊंगा। लक्ष्मण के बिना मैं रह नहीं सकता। लक्ष्मण जी भक्त ही ऐसे हैं। देखो आपको ऐसे भक्त मिल जाएंगे जो भगवान के बिना रह लेते हैं। उन्हें भगवान से कोई लेना देना नहीं, भोग लगा कि नहीं लगा, आरती हुई कि नहीं हुई, पूजा हुई कि नहीं हुई, उन्हें अपने से मतलब। वे भगवान के बिना रह लेते हैं। ऐसे भक्त भी मिल जाएंगे जो भगवान के बिना नहीं रह पाते। अभी हमारे भगवान का भोग नहीं लगा, अभी आरती नहीं हुई, अभी पूजा नहीं हुई, अब फिर लेंगे प्रसाद। लेकिन आपको ऐसे भक्त नहीं मिलेंगे जिनके बिना भगवान न रह पा रहे हो। ऐसे भक्त कभी कभी मिलेंगे जिनके बिना भगवान न रह पाते हो।
देखो श्रीमद् भागवत में भी इसी तरह का एक प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, अपने में मन पैदा किया। भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने अपने में मन उत्पन्न किया। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया, माया वह जो योग करा दे, जीव ईश्वर को मिला दे। अच्छा अब आप विचार करो, गोपियां सामान्य नहीं है। जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। आप एक ही बात सोचो, भगवान वेद व्यास कहते हैं गोपियां साधारण हैं? नहीं, भगवान अपिता रात्रि, जिनका दर्शन करने के लिए भगवान भी व्याकुल हों, उन गोपियों के सद्भाग्य का क्या कहना, उनके सौभाग्य का क्या कहना। हम लोग भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन वे गोपियां कितनी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान श्री कृष्ण उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान अपिता रात्रि, भगवान श्री राम लक्ष्मण के बिना नहीं रह पाते। हालांकि जब जब लक्ष्मण जी की बात आई तो राम जी कुछ इसी तरह बोलते हैं। श्री हनुमान जी को मिले देर नहीं हुई और राम जी ने कहा, सुन कवि जी मानस जन ऊना, तैमम प्रिय लक्ष्मण तै दूना। तुम हमें लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। बोलो, लक्ष्मण जी की जगह दूसरा कोई होता कि हम इतने दिन से सेवा में लगे हैं, इन्हें मिले अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और ये हमसे दुगने प्रिय हो गए। दूसरा कोई होता तो यही कहता कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो इन्हीं को रखो, हम जा रहे हैं। लेकिन क्या लक्ष्मण जी ने बुरा माना? देखो, सेवकों को बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। सेवक और बुरा मान जाए, आजकल हम इतने दिन से हमने इतना किया और इतने दिन से हमसे ज्यादा कोई और हम इतने और हम। भगवान तो लक्ष्मण जी के सामने कह रहे हैं हनुमान जी से कि तुम हमें लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। तो लक्ष्मण जी को भी सोचना चाहिए, ये कल से आए जी दुगने प्रिय हो गए और अभी आध घंटा भी नहीं हुआ और हम इतने दिन से, तो हम कुछ नहीं। लेकिन लक्ष्मण जी प्रसन्न है, कुछ नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? इसलिए कि जब भगवान कहते कि तुम हमें लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो, इसका अर्थ ऐसे ही है। आप ऐसे सोचो जैसे हम लोग दिन भर कहते हैं, कोई मिल जाता, आप तो हमें प्राणों से अधिक प्रिय हो। क्या बोलते हैं? प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। और थोड़ी देर में दूसरा मिलेगा, तुम तो हमें प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। फिर तीसरा मिलेगा, प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। दिन में 8-10 लोगों से कह जाते हैं प्राणों से ज्यादा प्रिय हो, प्राणों से ज्यादा प्रिय हो। क्यों? अच्छा, प्राण ये सुनकर नाराज हो जाएं कि हमसे ज्यादा प्रिय मिल गए तो इन्हीं को रखो, हम जा रहे हैं, फिर कोई कहेगा। लेकिन हम जानते हैं कि प्राण इतने अपने हैं कि वे कभी नाराज नहीं होते। और एक पहचान है अपने होने की, जो कभी किसी भी परिस्थिति में नाराज न हो वही अपना है। और जो जरा जरा से में नाराज हो वो काहे का अपना है? अपना बुरा नहीं मानता। अच्छा, हनुमान जी भी प्रसन्न हुए कि भगवान कह रहे हैं कि लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। हनुमान जी समझ गए कि लक्ष्मण जी राम जी के प्राण की तरह हैं, इसलिए ये उपमा दे रहे हैं। और आज राम जी लक्ष्मण जी के बिना, लक्ष्मण जी मूर्छित हैं तो राम जी रह नहीं पा रहे हैं। देखो, राम जी भरत जी के बिना रह गए, राम जी दशरथ जी के बिना रह गए, राम जी श्री सीता जी के बिना रह गए, लेकिन राम जी लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह पा रहे हैं।
गिरि कानर यही है कपि बानर हों पुनि अनुज संघाती। पर्वत कंदराओं में वन में बंदर चले जाएंगे और मैं लक्ष्मण के साथ देह त्याग कर दूंगा। लेकिन राम जी के आंसू इस बात पर हैं, किस बात पर? गिरि कानर जई हैं कभी बानर हों पुनि अनुज संघाती। लेकिन हुई है कहा विभीषण की गति, रही सोच भरी छाती। शरण में आया, विभीषण का क्या होगा? ये है हमारे श्री राम, ऐसो को उदार जग माहे, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाहे। राम जी के नेत्रों से आंसू बरस रहे हैं। वीर बजरंगबली श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। राम जी ने कहा तो हनुमान क्या करोगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु अगर आपकी आज्ञा मिल जाए प्रभु अनुशासन पावो, आज जो हो प्रभु अनुशासन पावो। पावो 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 जो प्रभु अनुशासन प्रभु अनुशासन पावो, प्रभु अनुशासन पावो, अनुशासन अनुशासन पावो, अनुशासन पावो, अनुशासन पावो। प्रभु अगर आज आपकी आज्ञा मिल जाए तो अमृत जहां जहां है वहां से ले आऊं। सुनते हैं कि चंद्रमा में अमृत है, तो चंद्रमई निचोरी चैल ज्यों, चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़कर अमृत लक्ष्मण जी के मुंह में डाल। तो चंद्रमई निचोरी चैल ज्यों आन सुधा सिर नावों। सुना है पाताल में अमृत रहता है, सर्प समूह उसकी रक्षा कर रहा है। कै पाताल दलों ब्यालावली अमृत कुंड महिलाओं, पाताल में जाकर सर्प समूह को नष्ट करके अमृत का कुंड ले आऊं। आकाश में चंद्रमा को निचोड़कर अमृत लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दूं। अगर अमृत पाताल में है तो सर्प समूह को नष्ट करके अमृत का कुंड ले आऊं। और तीसरी बात तो श्री हनुमान जी ने ऐसी कही जो वे ही कह सकते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा मारो मीच नीच मूसक इव सबई को पाप बहावो। कहो तो आज इस मौत को ही मार डालें, आज के बाद सबका झंझट खत्म। और हनुमान जी मौत को मार सकते हैं।